नमस्कार दोस्तों, ये बीजेटी एम्पलीफायर के 2-3 क्वेश्चंस बचे हैं इस पार्ट के, तो वो करा देती हूँ। क्वेश्चन है अ टू स्टेज कैपेसिटर कपल्ड कॉमन एमीटर एम्पलीफायर हैज स्टेजेस हैविंग अ वोल्टेज गेन ऑफ 100 ईच। टू स्टेज मतलब कि एक एम्पलीफायर 1 है, एक एम्पलीफायर 2 है, ठीक है। इट इज नोन दैट द गेन ऑफ ईच स्टेज ड्रॉप्स बाय 3 dB एट लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज द ओवरऑल गेन ऑफ द मल्टी स्टेज एम्पलीफायर एट लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। देखिए, इफ ये तो मैंने आपको बताया था। पहले तो देखिए गेन आपको कितना दिया है, ईच स्टेज ड्रॉप्स बाय 3 dB एट लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओवरऑल गेन निकालना है ऑफ द मल्टी स्टेज एम्पलीफायर एंड वोल्टेज गेन हर एक का कितना है, इसका भी 100 है, इसका भी 100 है। तो पहले आपको लिखना पड़ेगा कि गेन, सिंस गेन इज इक्वल टू 100 ऑफ ईच स्टेज, 100 ऑफ ईच, तो जो गेन हम dB में निकालेंगे वो होगा 20 log base 10 100, यानी कि 20 log base 10 10 स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच 400। तो ये 400 किस में निकला, आपका dB में निकला। ये जो आपका 400 निकला, नहीं एक मिनट, 22 10 हाँ सॉरी 40 dB निकला, ठीक है। इट इज गिवन दैट गेन ऑफ ईच स्टेज ड्रॉप्स बाय 3 dB एट लोअर फ्रीक्वेंसी, दैट इज गेन एट फर्स्ट स्टेज इज इक्वल टू कितना है 40 dB। ये तो हो गया AV1। गेन एट द आउटपुट ऑफ फर्स्ट स्टेज, ये फर्स्ट स्टेज का आउटपुट हुआ ना, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैं अगर मार्कर चेंज करूँ तो गेन एट फर्स्ट स्टेज यहाँ पे AV1 कितना हुआ 40 dB एंड गेन एट द आउटपुट ऑफ फर्स्ट स्टेज कितना हो जाएगा 40 माइनस 3 यानी कि 37 dB, क्योंकि इसने बोला है कि गेन ऑफ ईच स्टेज ड्रॉप्स बाय 3 dB। फिर गेन एट द आउटपुट ऑफ सेकेंड स्टेज, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर क्या आएगा, ये हो जाएगा 37 माइनस 3, तो ये वैल्यू हो जाएगी 34 dB, ठीक है। तो ये हो जाएगा AV2, ठीक है। तो यहाँ पे जो ओवरऑल गेन आएगा वो क्या होगा, ओवरऑल गेन अगर आप देखेंगे तो वो होगा जो आपका ड्रॉप हुआ है 37 एंड प्लस 34, सॉरी एक मिनट, जो आपका AV1 आया, AV1 और जो AV2, सॉरी ये होगा AV1 प्लस AV2, तो ये वैल्यू हो जाएगी 40 प्लस 34 यानी कि 74 dB। तो ये वैल्यू 74 dB है, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन है 74 dB है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एम्पलीफायर इन विच ईच इनपुट विल बी मल्टीप्लाइड बाय अ डिफरेंट फैक्टर एंड देन समड टुगेदर इज कॉल्ड एज, उसको क्या कहते हैं, स्केलिंग एम्पलीफायर, ठीक है। स्केलिंग एम्पलीफायर में क्या होता है कि सर्किट जो होता है, एक तो स्केलिंग एम्पलीफायर होता है मल्टीप्लाई करने वाला, ठीक है, मतलब कि द सर्किट मल्टीप्लाइज ईच इनपुट बाय अ फैक्टर and then adds these values together. The factor that is used to multiply each input is determined by the ratio of feedback resistor। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये इन्वर्टिंग है, ये नॉन वर्टिंग है, तो हमने नॉन वर्टिंग को ग्राउंड कर दिया। यहाँ पे आपका फीडबैक रेजिस्टेंस है, दैट मीन्स ये आपका जो है R4 है, और यहाँ पे जो है इधर ये हो जाएगा, और इधर यहाँ पे मैंने मान ला ये A1 A2 A3 इनपुट्स हैं, तो ये R1 R2 R3 है, ठीक है। तो यहाँ पे इधर जो होगा वो आउटपुट होगा ना, इधर तो ये आउटपुट हुआ, तो जो वी कैन डिजाइन अ सर्किट दैट वुड प्रोड्यूस द फॉलोइंग आउटपुट फ्रॉम 3 इनपुट्स। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे आपने इधर लिखा तो हम इसको लिख सकते हैं, ये इनपुट है जैसे, तो हम इसको लिख सकते हैं K1 A1 प्लस K2 A2 प्लस K3 A3। तो हम K1 की वैल्यू कितनी होगी R4 बाय R1, K2 की वैल्यू होगी R4 बाय R2, K3 की वैल्यू होगी R4 बाय R3, ठीक है। तो यानी कि हम इस तरीके से स्केलिंग करते हैं। द फैक्टर इज यूज्ड टू मल्टीप्लाई ईच इनपुट, ये इनपुट है ना आपका A1 A2 A3, दीज आर द इनपुट्स। द फैक्टर इज यूज्ड टू मल्टीप्लाई द ईच इनपुट इज डिटरमाइंड बाय द रेशियो ऑफ फीडबैक रेजिस्टर टू द इनपुट रेजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, फॉर द ट्रांजिस्टर शोन इन फिगर, ठीक है, बीटा आपको 100 दिया है, ID दिया है आपको, एंड थर्मल वोल्टेज दिया है। इफ RS इज नेग्लिजिबल द वोल्टेज गेन ऑफ एम्पलीफायर इज, देखिए
पहली बात तो आप देखिए, आपको पता है जो वोल्टेज गेन होता है ऑफ कॉमन एमीटर एम्पलीफायर का, वो होता है AV इक्वल टू माइनस GM/RL डैश, ठीक है। बीटा इज इक्वल टू GM इंटू आर पाई होता है। GM ट्रांस कंडक्टेंस होता है, RL डैश लोड रेजिस्टेंस होता है, आर पाई आपका इनपुट रेजिस्टेंस होता है, राइट। अब इसमें आप देखो AV की वैल्यू कितनी हो जाएगी, AV की वैल्यू माइनस बीटा RL डैश अपॉन आर पाई हो जाएगी। अब बीटा की वैल्यू कितनी दी है आपको, 100 दिया है, ID आपको 25 माइक्रो एम्पियर दिया है, VT 25 मिली वोल्ट दिया है। आर पाई भी लिख सकते हैं और कैपिटल आर पाई भी लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू VT/ID होता है, मतलब डायोड करंट होगी है। तो VT आपको 25 मिली वोल्ट दिया है और ID आपको कितना दिया है, 25 माइक्रो एम्पियर, राइट। तो ये वैल्यू कटकुटा के 10-3 यानी कि 10 क्यूब हो गया, 10 क्यूब हो गया। तो यहाँ पे इट मीन्स ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर पाई की वैल्यू 1 किलो ओम हो जाएगा। अब RL डैश इज इक्वल टू RC, ये वैल्यू आपको कितनी दी है, इफ RS इज नेग्लिजिबल, ये तो नेग्लिजिबल है, ये आपका RC हो गया या RL डैश हो गया लोड रेजिस्टेंस। तो यूजिंग द इक्वेशन, जो आपने ये इक्वेशन लिखी थी, ये तो आपका 2 किलो ओम है, तो वोल्टेज गेन कितना हो जाएगा, वोल्टेज गेन हो जाएगा आपका माइनस बीटा कितना दिया है 100, RL डैश आपको दिया है 2 किलो ओम, दैट मीन्स 2000 ओम, और आर पाई आपको कितना दिया है, आर पाई VT अपॉन ID, VT अपॉन ID दैट मीन्स इट इज 1 किलो ओम, ये 1 किलो ओम है। तो ये भी 1 किलो ओम था, ये भी 2 किलो ओम था, तो ये माइनस 200 दैट मीन्स 200 इज द आंसर। तो 200 होना चाहिए ना। तो यहाँ पे सॉरी, इसमें मैंने ऑप्शंस नहीं डाले हैं, इसके आप ऑप्शंस लिख सकते हैं -50, -100, -200। तो आपका ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ये फोर्थ ऑप्शन। अगर माइनस में दिया है तब तो आप माइनस में ही निकालें, मीन्स ये -200 इज द राइट आंसर। तो मैंने आपको अब तक ये, आज मैंने आपको 3 क्वेश्चंस कराए हैं, तो आई होप आपको ये अच्छे लगे होंगे क्वेश्चंस। तो आप इसको जरा रेटिंग भी कर देना थोड़ा मुझे अच्छा। नेक्स्ट टाइम मैं आपको सोच रही हूँ फेट पे कराऊँ, ठीक है, क्योंकि BJT एम्पलीफायर्स थे, तो आप देखना और भी कुछ क्वेश्चंस होंगे तो मैं कराऊंगी। फेट एम्पलीफायर्स पे नेक्स्ट टॉपिक होगा मेरा, तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।